नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री विद पुष्पंत पे हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही बेहतरीन होंगे। आज आप लोगों के लिए एक गजब की वीडियो लेकर आए हैं, जिसे आप देखते ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी अभी तक आपके डाउट थे, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम बोल रहे हैं। यकीन नहीं है तो आप वीडियो को देखिए, और वीडियो देखने के बाद अगर डाउट क्लियर ना हो तो आप कहना। अभी तक आपने पुष्प सूत्र, पुष्प आरेख कई जगहों पे पढ़ा होगा, पर हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए जिसमें आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको एकदम सरल भाषा में सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि देखते बहुत हैं पर लाइक कम करते हैं। भाई, लाइक करने में क्या जाता है आपका? लाइक करने से हमें मनोबल मिलता है कि आपके लिए और वीडियो बनाएं। ठीक है, चलिए पुष्प सूत्र और पुष्प आरेख की वीडियो लेकर आए, एकदम बेसिक से सारी फैमिली आपको बता देंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से। बने रहिए हमारे साथ, अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए, कह रहा अगर आपके पुष्प सूत्र और पुष्प आरेख अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पे आएँ, बिल्कुल सही आएँ। कह रहा आँखों में आंसू और दिल में है गम, क्या आपका भी सिलेबस ज़्यादा और टाइम है कम? तो आप हमारे चैनल पे आए हैं, एकदम सही आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कम से कम टाइम बचा हुआ है। ठीक है, 8-9 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर बात करेंगे हम सहपत्र व सहपत्रिका की उपस्थिति के आधार पे। ठीक है, आज हम सबसे पहले सिंबल को देख लेते हैं, क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज़ का सिंबल नहीं मालूम है तो हम पुष्प सूत्र और पुष्प आरेख नहीं बना सकते हैं। देखो, पुष्प सूत्र जो होता है, पुष्प सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए? जो भी सिंबल हैं उन सिंबल को मालूम होना चाहिए, तभी हम पुष्प सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन करते थे, जो भी रिएक्शन होती थी, ठीक है, उसको हम अगर केमिकल रिएक्शन के थ्रू दर्शाते थे तो वहाँ पे हमें उसके सिंबल लिखने पड़ते थे। इसी प्रकार से यहाँ भी हम जो भी हमारा पुष्प है उसके बारे में जो भी चीज़ें हम लिखेंगे, वो सभी हम उसके सूत्र के द्वारा जब लिखेंगे तो वही हमारा पुष्प सूत्र कहलाएगा। तो हम सबसे पहले सिंबल को जान लेते हैं। देखिए, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी तक कि सहपत्र और सहपत्रिका की उपस्थिति के आधार पे जो है इसको देखते हैं कि ये सहपत्र रहित कब होगा और सहपत्र कब होगा। देखिए, आपका क्या कह रहा है? बी आर कह रहा है। बी आर का मतलब होता है सहपत्री। क्या होता है? सहपत्री। ठीक है, उसके बाद ईवीआर है। ईवीआर का मतलब होता है आपका जो है सहपत्र रहित। क्या है? सहपत्र रहित। ठीक है, अब देखो, अगर कभी भी कोई भी फूल आपका सहपत्री है तो उसको हम सहपत्री ना लिख करके पुष्प सूत्र में बी आर लिखते हैं। अगर सहपत्र रहित है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? ई वी आर लिखते हैं। इतना समझ गए? अब देखो होगा कब ये? देखो, नाम से सहपत्र, सहपत्र भी बोलते हैं। ठीक है, सहपत्र यानी कि जो भी आपका पुष्प है, अगर पुष्प जो है पत्र के साथ लगा हुआ है तब तो हमारा सहपत्री होगा। अगर पुष्प पत्र के साथ नहीं लगा हुआ है तो वो हमारा सहपत्र रहित होगा। तो कैसा होगा? सहपत्र रहित होगा। समझ गए? हाँ, ठीक है, समझ गए इतना? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे ये हमारा क्या है? एक पुष्प है, अभी खिल रहा है, छोटा सा है, हमने आपको समझाने के लिए लिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा पुष्प हो गया। क्या है? पुष्प हो गया। अब देखिए, अगर पुष्प के साथ देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है? ये हमारा सहपत्र है। क्या है? सहपत्र है। अगर जो सहपत्र है ये लगा हुआ है, ठीक है, ये पुष्प है, यानी कि जो पुष्प है उसके साथ हम पत्ती मान लेते हैं। ठीक है, अगर पुष्प के साथ पत्ती जस्ट लगी हुई है तो वो हमारा सहपत्री होगा। अगर पुष्प के साथ पत्ती नहीं लगी हुई है, खाली पुष्प है, तो वो हमारा क्या होगा? सहपत्र रहित होगा। तो सहपत्र और सहपत्री समझ गए? सहपत्री क्या होता है और सहपत्र रहित क्या होता है? समझ गए?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कह रहा है ये क्या है, त्रिज्या सममित। अब कह रहा है त्रिज्या सममित और एक व्यास सममित। देखिए कोई भी अगर त्रिज्या सममित है पुष्प तो उसका सिंबल इस प्रकार का होता है, ठीक है। सिंबल कैसा होगा, इस प्रकार का। अगर एक व्यास सममित है कोई भी पुष्प तो उसका सिंबल इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये एक व्यास सममित का है और ये वाला आपका त्रिज्या सममित का है। अब त्रिज्या सममित कब होगा और एक व्यास सममित कब होगा, हम इसको सबसे पहले जान लेते हैं कि कोई भी पुष्प है एक व्यास सममित कब होता है और त्रिज्या सममित कब होता है। देखिए ये हमने पुष्प लिया, ठीक है। ये पुष्प का मात्र अक्ष है, ठीक है। अब कह रहा है अगर कोई भी पुष्प है, ठीक है, ये वाला इसका पक्ष तल मान लें, ये मध्य तल है, ठीक है। ये अग्र वाला भाग है, ये पक्ष वाला भाग है, ठीक है। अब कह रहा है अगर कोई भी पुष्प हम लेते हैं वो त्रिज्या सममित कब होगा और एक व्यास सममित कब होगा, इसको सबसे पहले देखते हैं। देखिए अगर त्रिज्या सममित पुष्प होगा तो अगर हम पुष्प को, जैसे यहाँ पे पुष्प रखा हुआ है, हम इसे किसी भी तल से काटें इस प्रकार से, चाहे इधर से चाहे इधर से चाहे इधर से चाहे इधर से, तो हर बार पुष्प क्या है, दो बराबर भागों में बट जाना चाहिए। यानी कि पुष्प को हम किसी भी तल से काटें, देखो चाहे इधर से काटें चाहे इधर से काटें चाहे इधर से काटें चाहे इधर से काटें, पुष्प हमेशा दो समान भागों में बट जाता है। तो पुष्प हमारा कैसा होगा, त्रिज्या सममित। तो कैसा होगा, त्रिज्या सममित होगा। अगर पुष्प को हम काटते हैं और पुष्प दो भागों में नहीं बट पाता है तो पुष्प हमारा क्या होगा, एक व्यास सममित। जैसे अगर इस पुष्प को हमने काटा तो ये पुष्प एक तरफ से ही दो भागों में बटेगा। हम पक्ष और अग्र जो तल है यहाँ से काटते हैं तो एक भाग इधर का हो जाएगा, दूसरा भाग इधर का हो जाएगा और दोनों भाग कैसे होंगे, बराबर होंगे। परंतु अगर हम इसे इधर से काटते हैं तो ये दो बराबर भागों में नहीं बटेगा, इधर से काटते हैं तो ये दो बराबर भागों में नहीं बटेगा, इधर से काटते हैं तो ये दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। कहने का मतलब है जब कोई भी पुष्प को अगर हम काटें तो पुष्प एक बार ही दो बराबर भागों में बटे, तो इस प्रकार का पुष्प हमारा क्या होगा, एक व्यास सममित होगा। समझ गए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो को लाइक कीजिए यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो। हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अभी तो ये सिंबल चल रहे हैं, अभी आगे हम सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। जो अगली वीडियो आएगी कि किसी भी पेड़ के पुष्प का या पेड़ का वर्णन करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, पुष्प सूत्र कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें बताएंगे एकदम, हाँ, बेहतरीन ढंग से फिगर के थ्रू। चलिए अब देखिए क्या है, पुष्प लिंग की बात करें। क्या कह रहा है, पुष्प की अगर लिंग की बात करें, ठीक है। देखो अगर एक लिंगी है या तो पुष्प एक लिंगी होगा या तो पुष्प द्विलिंगी होगा। एक लिंगी का मतलब है कोई भी पुष्प है अगर एक लिंगी है, ठीक है। जैसे देख लेते हैं, चलिए पहले इसको समझा देते हैं उसके बाद। कह रहे कोई भी पुष्प अगर एक लिंगी है, एक लिंगी का मतलब है कि या तो उसमें नर वाला भाग होगा या तो उसमें मादा वाला भाग होगा, दोनों में से एक भाग होगा। नर मादा दोनों उसमें नहीं हो सकते हैं। नर का भाग कौन सा होता है, पुमंग होता है बेटे, याद रख लो, ठीक है। एंड्रोसियम बोलते हैं जिसको, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मादा भाग क्या होता है आपका, जयांग होता है। मादा वाला भाग कौन सा होता है, जयांग होता है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब दोनों में से चाहे ए हो सकता है चाहे बी हो सकता है, अगर दोनों में से एक पाया जाएगा तो हमारा क्या होगा, एक लिंगी होगा, ठीक। कैसा होगा, एक लिंगी होगा। अब एक लिंगी की अगर हम बात करें, एक लिंगी की बात करें नर, अगर नर वाला है तो हम उसको कैसे सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो सर्किल ले लेना है, ठीक है। क्या करना है, सर्किल ले लेना है। सर्किल के बाद हमें क्या करना है, ऊपर इस प्रकार से जो है एक तीर बना दें। अगर इस प्रकार की कोई संरचना है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नर एक लिंगी। क्या है, ये नर का एक लिंगी का है, इस प्रकार से।
और अच्छे से बेहतरीन ढंग से। ये नर का एक लिंग। देखो अगर आप याद करने के लिए अगर भूल जाते हैं नर और मादा का, तो नर में जो है आपका जो ऊपर, इसे अंटीना मान लो, अंटीना हमेशा क्या होगा, ऊपर की ओर तना होगा, तो हमारा क्या होगा, नर होगा। समझदार है, समझ गए होगे। हाँ चलिए आगे देखते हैं। अब मादा की बात करते हैं। मादा में क्या होता है, मादा में आपका जो है सिंबल मादा का इस प्रकार का होता है। एक आपका सर्किल बना देना है, सर्किल के बाद नीचे प्लस का चिन्ह लगा देना है, तो ये आपका किसका बन जाएगा, मादा का बन जाएगा। ठीक है। अब आगे कह रहा है उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब उभयलिंगी है तो हमारे क्या है, नर और मादा दोनों हैं, यानी कि एक फूल में नर भी है और एक फूल में मादा भी है, यानी कि एक ही फूल में दोनों चीज़ें हैं, पुंकेसर भी है और स्त्री केसर भी है। ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो आपको एक सर्किल बनाना है, नीचे आपको मादा दर्शानी है, ऊपर आपको नर दर्शाना है। तो जो हमारा सिंबल बनेगा द्विलिंगी उभयलिंगी का, वो हमारा इस प्रकार से बनेगा। ठीक है। कोई भी अगर फूल आपका द्विलिंगी है तो इस प्रकार का सिंबल हम बनाएंगे। अभी पुष्प सूत्र भी बनाना आपको सिखाएंगे एकदम सिंपल भाषा में। हाँ ठीक है। चलिए अब देखिए थोड़ा हम फिगर के थ्रू देख लेते हैं। अभी आपको हमने क्या कहा था कि अगर नर है या मादा है, यानी कि एक लिंगी, ये दोनों कैसे हैं, ये भी अलग है ये भी अलग। अब देखिए ये आपका क्या है, एक फूल है, फूल में कह रहा है अगर इसमें पुमंग, पुमंग जो है उपस्थित हैं तो फूल कैसा होगा, नर होगा। अगर फूल में आपका क्या है, जायांग, ठीक है, जयांग अगर उपस्थित है तो फूल आपका क्या होगा, मादा वाला होगा। अगर नर उपस्थित है तो क्या होगा, आपका पुमंग वाला होगा, नर होगा। अगर आपका जयांग उपस्थित है तो फूल कैसा होगा, फीमेल, यानी कि मादा होगी, इसमें मादा भाग होगा। ठीक है। हाँ कई बार पूछा गया है, एक लिंगी फूल होता है तो उसके दोनों के अलग अलग पुष्प सूत्र बनते हैं, तो उसमें बच्चों को दिक्कत आती है। हाँ चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें अब, कह रहा है पुष्प के अवयव एवं उनके चक्र, पुष्प के अवयव और उनके चक्र। तो सबसे पहले हम जो है आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है। देखिए ये वाला जो सबसे पहले चलते हैं, ये वाला जो आपको ग्रीन रंग का दिख रहा है, ये आपका क्या होता है, ये आपका बाह्य दलपुंज, क्या होता है, बाह्य दलपुंज होता है। और बाह्य दलपुंज को हम क्या बोलते हैं, इसको जो है बाह्य दलपुंज जो होता है इसको क्या बोला जाता है, बताइए, कमेंट करिए। बाह्य दलपुंज को क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी फूल में देखो पहचानोगे कैसे, पहले बता देते कि ये वाला जो भाग है ये क्या है, ये आपका दलपुंज है, क्या है, दलपुंज है। और दलपुंज को क्या बोलते हैं, करोला, इसको किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद ये वाला जो भाग है स्टेमेन जो है जिसे आप बोल रहे हो, ये हमारा क्या है, पुमंग बोलते हैं। और इसको हम जो है किससे, ये वाला पूरा भाग हमारा पुमंग हो गया, इसको हम एंड्रोसियम यानी कि ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं ये मादा भाग है। ये कौन सा भाग है, ये नर भाग है। ठीक है। और ये वाला जो भाग है ये कौन सा भाग है, मादा भाग है। और इसको हम जाइनोसियम बोलते हैं, और जाइनोसियम को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखो बाह्य दलपुंज जो है, आप कभी कंफ्यूज हो जाते हो, देखो नाम से है बाह्य, बाह्य मीन्स जो है बाहर वाला भाग। और सबसे फूल का बाहर वाला जो भाग रहता है वो क्या होता है, हरे रंग की पंखुड़ियाँ होती हैं। जो हरे रंग की जो कलर वाली पंखुड़ियाँ होती हैं ना, उन कलर वाली पंखुड़ियों के नीचे जो हरे वाली पंखुड़ियाँ होती हैं हरे रंग की, उन्हीं को हम बाह्य दलपुंज, बाह्य मीन्स क्या है, बाहर वाला। उसके बाद दलपुंज, दलपुंज जो है जो रंग बिरंगी फूल में पंखुड़ियाँ होती हैं उनको दलपुंज बोलते हैं। ठीक है। हाँ चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसको एक फिगर के थ्रू यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। कह रहा है देखिए ये हमारा पुष्प आरेख है, क्या है, ये हमारा जो है
पुष्प आरेख है, हमने पुष्प आरेख में लिया है कि पुष्प आरेख अगर बनाएंगे तो उसमें कैसे पहचान। देखो ये इसको जो है, जो ऊपर सर्किल होता है इसे मात्र अक्ष से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये सर्किल आपका पूरा इस प्रकार से ब्लैक कलर का भी है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। जो बाहर वाला आपको ये वाला दिख रहा है, ये आपका क्या है, बाह्य दलपुंज है। और बाह्य दलपुंज को हम किससे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये अंदर आपको ये वाला दिख रहा है, ये आपका क्या है, दल है। और दल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से करते हैं। ये आपको जो दिख रहे हैं ये क्या है, पुंकेसर है, यानी कि एंड्रोसियम। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये पुंकेसरी नाल है, जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, ये पुंकेसरी नाल है। उसके बाद ये आपका क्या है, अंडाशय है। ये वाला जो है ये क्या है, अंडाशय है, ओवरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्या है आपका, बीजांड का, बीजांड है ये आपका, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या है, सहपत्र, ठीक है। क्या है, सहपत्र। अगर पुष्प कोई भी सहपत्री है तो उसमें सहपत्र क्या होगा, बना हुआ रहेगा। हम इससे पहचान सकते हैं। देखो दो चीजें हैं, अगर आपको ये क्या हो गया, ये आपका पुष्प आरेख हो गया, क्या हो गया, पुष्प आरेख। अगर आपको पुष्प आरेख आता है तो आप पुष्प सूत्र जो है आसानी से बना देंगे। और अगर पुष्प सूत्र आता है तो आप पुष्प आरेख भी आसानी से बना देंगे, ठीक है। ये मान के चलिए, दोनों चीज़ों के द्वारा हम, इसके द्वारा हम पुष्प सूत्र भी बना सकते हैं। बना सकते हैं, नहीं बना सकते, बताएंगे आगे कैसे बनाते हैं। हाँ चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि बाह्य दलपुंज, हमने आपको बताया था बाह्य दलपुंज की अगर बात करें तो बाह्य दलपुंज को हम क्या लिखते हैं, कैलिक्स लिखते हैं, ठीक है। अब देखो कैलिक्स है पर इसको सी है, CALYX, परंतु इसको हम जो है सिंबल को किससे लिखते हैं, के से, कैलिक्स निकलता है के, ठीक है। तो हम इसको कैसे करते हैं, हमेशा याद रखना है, बाह्य दलपुंज कैलिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैलिक्स होता क्या है, देखो जो फूल है, फूल में जो आपकी हरे रंग की नीचे जो कलर वाली पंखुड़ियाँ होती हैं, उनके नीचे जो हरे वाली इस रंग की पंखुड़ियाँ होती हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज बोलते हैं, ठीक है। समझ गए। अब देखो बाह्य दलपुंज जो है आपके दो प्रकार के, आपको कभी मालूम होगा जब पुष्प आरेख बनाते हैं, संयुक्त भी हो सकते हैं और पृथक भी हो सकते हैं। संयुक्त कब होते हैं, पृथक कब होते हैं, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी सिंबल को ही देख लेते हैं। आगे कह रहा है दलपुंज, कह रहा है दलपुंज का मतलब है जिसको करोला बोलते हैं, और इसको सी से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल क्या है, सी है, ठीक है। करोला क्या होता है, देखो यहाँ पे जो आपको ये हरे रंग की, वो लाल रंग की जो पंखुड़ियाँ दिख रही हैं, यही आपका क्या है, यही आपका करोला है, ठीक है। यानी इसको पहचानना बहुत आसान है कि जो करोला होता है वो आपका क्या होता है, जो कलर वाली पंखुड़ियाँ होती हैं, यानी कि फूल की पंखुड़ियाँ, उन्हीं को हम करोला कहते हैं। पहचानना बहुत आसान है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए परिदलपुंज है आपका, परिदलपुंज जैसे पेरियंथ बोलते हैं, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सॉरी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम जो है पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है आपका पुमंग, पुमंग जो है जिसको एंड्रोसियम बोलते हैं, और इसको क्या करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एंड्रोसियम, देखिए एंड्रोसियम आपको मालूम है कि एंड्रोसियम, देखिए ये वाला जो भाग है, ये जो देख रहे हैं, ये आपके क्या है, ये एंड्रोसियम है, ठीक है, पुमंग, ठीक है। हाँ चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है आपका जयांग, क्या है, जयांग है। जयांग की अगर बात करें तो इसको जाइनोसियम बोलते हैं, और इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला जो भाग देख रहे हैं यही आपका क्या है, जाइनोसियम है, ठीक है। अब है दल्लग्न पुंकेसर, देखिए दल्लग्न अगर पुंकेसर है, एपिपेटैलस है, ठीक है, तो दल्लग्न का मतलब है कि आपका इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले तो हम सी बनाएंगे, ठीक है, दल्लग्न यानी कि दल के साथ जुड़ा हुआ पुंकेसर। दल्लग्न का मतलब क्या है, दल्लग्न पुंकेसर अगर है तो यानी कि जो दल है, दल का मतलब क्या था, जो पंखुड़ियाँ हैं उनके साथ पुंकेसर क्या है, जुड़ा हुआ है। तो इसको कैसे लिखते हैं, सी और ए लिखने के बाद ऊपर इस प्रकार की लाइन लगा देते हैं, यानी कि सी लिखेंगे और ए लिखेंगे और ऊपर इस प्रकार का डेश करते हैं। तो ये हमारा किसका सिंबल है, दल्लग्न पुंकेसर का,
ठीक है, आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, एपिपेटैलस है, ये इसको आप देख सकते हैं, इस प्रकार का रहता है। हाँ, चलिए आगे क्या बोलते हैं, परिदल लग्न पुंकेसर। ठीक है, अब परिदल लग्न पुंकेसर है। ठीक है, हाँ, इसको हम कैसे करेंगे, पी लिखते हैं और ए लिखते हैं, ये हमारा क्या है, ऊपर से ऐसे कर देते हैं, तो ये हमारा परिदल लग्न पुंकेसर हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं क्रूसीफार्म की। किसकी बात करेंगे, क्रूसीफार्म की बात करेंगे कि कोई भी अगर पुष्प जो है क्रूसीफार्म में है तो कैसे लिखेंगे। तो हम क्या है, कोई भी दल अगर जो है क्रूसीफार्म में तो कैसे, तो हम सी बनाएंगे और 4 बनाएंगे, आगे गुणा का चिन्ह बना देते हैं, जैसे यहाँ पे बना सी बनाएंगे 4 और आगे गुणा का चिन्ह। होता कैसा है, इस प्रकार से क्रूसीफार्म, यानी कि ये वाली पंखुड़ी, ये वाला आपका जो दल है और ये दल है, एक दूसरे को इस प्रकार के गुणा के जैसे क्रॉस करते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं इस प्रकार, इसीलिए इसे क्रूसीफार्म बोलते हैं। और इसी वजह से जो गुणा का चिन्ह होता है, इसी वजह से लगाते हैं कि एक की दूसरे के ये क्या है, सामने होते हैं। ठीक है, पंखुड़ियाँ। हाँ, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समझ, जो चीज़ ना समझ में आए पूछ लीजिए। हाँ, अब देखिए एक चीज़ जो थी वो हमने नहीं लिखी है, उसको बात कर लेते हैं। ये वाला हमारा क्या है, अगर इसकी बात हम करते हैं तो ये वाला जो है हमारा जो है अनुबाह्य दलपुंज। ठीक है, इसको बोलते हैं एपिकैलिक्स। क्या बोलते हैं, एपिकैलिक्स। ठीक है, अनुबाह्य दलपुंज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एपिकैलिक्स, EPI। ठीक है, इससे भी हम इसको क्या लिखते हैं, या हम इसको जो है EPK, इससे भी क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये इसका सिंबल है, अनुबाह्य एपिकैलिक्स का सिंबल है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। अब देखो ये हमारा क्या है, एक फूल है, ये वाला हमारा क्या हो गया, देखो शॉर्ट में लिखेंगे, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारा कैलिक्स हो गया। ठीक है, ये वाला हमारा क्या हो, ये हमारा क्या हो गया, सॉरी, ये हमारा करोला हो गया। ठीक है, और एक मिनट फिर से जो है, सॉरी, ये वाला जो है हमारा क्या हो गया, ये हमारा कैलिक्स हो गया, और ये जो ग्रीन रंग की पंखुड़ियाँ हैं ये करोला हो गया। और ये आपको इस प्रकार के ये वाले जो सिंबल दिख रहे हैं, ये हमारे क्या है, जो बाह्य दलपुंज है, बाह्य दलपुंज जो है इसके भी बाहर होता है, इसके बाहर एक चक्र सा रहता है। ठीक है, यही हमारा क्या है, अनुबाह्य दलपुंज है, और इसी को हम किससे लिखते हैं, EPK, एपिकैलिक्स। ठीक है, यानी कि जो बाह्य दलपुंज है उसके भी बाहर आपका एक अनुबाह्य दलपुंज पाया जाता है। ठीक है, उसे हम एपिकैलिक्स इससे लिखते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखिए कुछ चीज़ हैं जो हमारे फिगर, अगर हम कभी भी पुष्प सूत्र बनाते हैं, पुष्प आरेख बनाते हैं, तो पुष्प आरेख बनाने में हमारे ये चीज़ें जो है मदद करती हैं। जैसे अगर कोई पुष्प मात्र अक्ष है तो मात्र अक्ष का हम इस प्रकार से सिंबल बनाते हैं पुष्प आरेख में। ठीक है, सहपत्र, सहपत्र जो है, या सहपत्र, सहपत्रिका, बाह्य दल, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार का सिंबल बनाते हैं। ठीक है, जब भी पुष्प आरेख बनाएंगे तो ऐसा सिंबल, भाई अब पुष्प आरेख आप मान लीजिए, आप क्या है, पुष्प आरेख बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पुष्प आरेख बना रहे हैं, और आपको पुष्प आरेख बनाने के लिए ये भी तो मालूम होना चाहिए कि आपका जो K है इसको हम कैसे बनाएंगे, जो आपका C है इसको हम कैसे बनाएंगे, A है इसको हम कैसे बनाएंगे, G है इसको हम कैसे बनाएंगे। इसका सिंबल तो मालूम हो गया, पर इसका चित्र भी तो मालूम होना चाहिए कैसे बनाएंगे। तो हम जो K है उसको हम क्या करते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है, ये सहपत्र, सहपत्रिका, बाह्य दल हो गया, ये आपका दल हो गया। जब हम दल बनाएंगे, दल को जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं उनका चित्र बनाएंगे तो इस प्रकार से सिंबल बनाएंगे। आगे कह रहा है, जब हम अगर कह रहा है कि कोई दल, देखो जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो जो पंखुड़ियाँ रंग बिरंगी होती हैं वो क्या करती हैं, मधुमक्खियों को आकर्षित करती हैं, काय के लिए, परागण क्रिया के लिए, जिससे परागण की क्रिया हो। अब उन्हीं में क्या होता है, मधु पाया जाता है। कह रहा अगर मकरंद ग्रंथि सहित कोई भी दल है तो उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कह रहा है अगर जो है इस प्रकार से, या तो इस प्रकार से कर देंगे या तो इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, अब कह रहा है बंद पुंकेसर है,
उसको हम इस प्रकार से करते हैं, बंद है अगर, इस प्रकार से। अब कह रहा अगर कोई पुंकेसर एक पालित है तो उसको हम कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से या ऐसे बनाएंगे। अगर द्विपालित है पुंकेसर, द्विपालित पुंकेसर है तो कैसे बनाएंगे, देखो एक पालित में ये हमने पुंकेसर को बना दिया, द्विपालित है तो उसे हम इस तरीके से भी क्या है बना सकते हैं, ठीक है, द्विपालित हो जाएगा आपका, ठीक है, इस प्रकार का। आगे कह रहा है युक्त कोशी, अगर पुंकेसर युक्त कोशी है तो इस प्रकार से बनाएंगे, एक संगी है तो पुंकेसर को इस प्रकार से बनाएंगे। युक्त कोशी में पुंकेसर का जो ये वाला भाग है ये अंदर की ओर रहता है, एक संगी में पुंकेसर का ये वाला जो भाग है ये बाहर की ओर रहता है, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा आगे देखते हैं, आगे बात करेंगे कि अगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ये तो हो गया हमारा। अब कह रहा है देखो कभी भी पुष्प आरेख बनाते हैं तो पुष्प आरेख में सबसे पहले क्या आता है, के आता है, उसके बाद सी आएगा, सी के बाद आपका जो है क्या आएगा, ए आएगा, ए के बाद आपका जी आएगा। अगर एपी कैलिक्स है तो यहाँ पे हमारा ईपी के आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो ये क्रम आपको याद कर लेना है, अगर ये है तो ये आएगा, अन्यथा 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे और हमारा 4 नंबर पे ये आएगा। इससे पहले भी 3 चीज़ें आती हैं, जब पुष्प सूत्र बनाएंगे तब हम वहाँ पे देखेंगे, परंतु जब पुष्प होता है उसमें ये 3 क्रम, ये सबसे बाहर बनेगा, उसके बाद ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा, उसके बाद ये, यानी कि जाइनोसियम जो है वो सबसे आखिर में पुष्प सूत्र में रहेगी, और जो है जब पुष्प आरेख बनाएंगे तो सबसे बीच यानी कि सेंटर में रहेगी। चलिए आगे देखते हैं और चीज़ें। कह रहा अगर मान लीजिए कभी कभी आपने देखा है कि इनकी संख्या, मान लीजिए जो कैलिक्स है, कैलिक्स आपके किसी भी फूल में इनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। अब ये तो हमने बता दिया कि के है, के को हमने लिख दिया, अब भाई इसकी संख्या क्या है, अलग अलग पुष्पों में होती है। जैसे किसी में आपका कैलिक्स कितना होता है, 5 भी होता है, किसी में 6 भी होता है, किसी में 7 भी होता है, तो इसको लिखने का तरीका अलग अलग है। देखिए अगर के आपका यानी कि जो कैलिक्स है ये आपके 5 हैं तो हम कैसे लिखेंगे, के 5 लिखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपने 3 तरीकों से लिखा देखा होगा, वो भी आपको बताए देते हैं। पहला हो गया तरीका K5, ठीक है, या K4 मान लीजिए। दूसरा हो गया K5 ब्रैकेट में। तीसरा हो गया 2+3, इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे लिखा देखा। देखिए जो K5 होता है इसका मतलब क्या है कि जो आपका बाह्य दलपुंज हैं इनकी संख्या 5 है, ये संख्या में 5 हैं, यानी कि जो आपका बाह्य दलपुंज है ये संख्या में कितने हैं, 5 हैं, और संख्या में तो 5 हैं परंतु ये क्या है, सभी क्या है एक दूसरे से अलग अलग यानी कि पृथक पृथक हैं, ठीक है। अब K5 ये ब्रैकेट में बंद है तो इसका मतलब जो आपका कैलिक्स है वो 5 तो हैं परंतु सभी एक दूसरे से क्या हुए हैं, संयुक्त हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए होंगे तो इसको हम ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे। अगर ब्रैकेट में बंद है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि कैलिक्स जो है वो कैसा है, संयुक्त है। अगर के आपका खाली 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कैसा है आपका, ये आपका पृथक है, ठीक है, इतना याद हो गया। अब ये के जो लिखा है 2+3 यानी कि है तो यहाँ पे 5, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, परंतु हमने यहाँ पे 2+3 लिखा है, ऐसा क्यों है। अब ऐसा इसलिए है कि जो आपका कैलिक्स है, मान लीजिए एक कैलिक्स, एक ये है, एक ये चक्र हो गया। कैलिक्स जो कह रहा है कि 2 चक्रों में है, एक चक्र में कैलिक्स कितने हैं, 2 हैं, और दूसरे चक्र में कैलिक्स कितने हैं, 3 हैं। जब कैलिक्स की संख्या अलग अलग चक्रों में होती है तो हम चक्रों में जो भी संख्या है उनको प्लस करके इस प्रकार से क्या करते हैं, लिखते हैं, समझ गए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है, अब बात करते हैं सी की। ऐसे सी आपका 4 है, सी आपका 4 ये हो गया, सी आपका 2+2 हो गया, ठीक है, सी आपका जो है 4 ये हो गया, ये आपको बताए भी थे अभी,
ठीक है। C4 है, इसका मतलब जो आपकी पंखुड़ियाँ हैं रंग बिरंगी, C4 है, यानी कि उनकी संख्या कितनी है 4। संख्या कितनी है 4 है संख्या में, और कैसी हैं पृथक हैं। हमने क्या कहा, अगर ब्रैकेट में बंद नहीं है तो पृथक होंगी, और ब्रैकेट में बंद हैं तो कैसी होंगी आपकी संयुक्त होंगी। ये कैसी है पृथक हैं। ये भी 4 हैं परंतु कैसी है संयुक्त हैं। ये भी 4 हैं परंतु कैसी हैं 2 + 2 लिखा है। क्या लिखा है 2 + 2। इसका मतलब क्या है, ये जो हैं इसके 2 चक्र हैं, एक चक्र में 2 हो गए, दूसरा चक्र है इसमें भी क्या है 2 है, यानी कि दोनों पंखुड़ियाँ जो है वो अलग अलग चक्रों में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हमारा जो है एंड्रोसियम का। ठीक है, एंड्रोसियम। अब मान लीजिए आपने देखा ए जो है 5 लिखा है कहीं पे, तो इसका मतलब क्या है कि जो एंड्रोसियम है इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या जो है आपकी फूल में 5 है। कितनी है 5 है संख्या। अब कह रहा है अगर कहीं पे आपका ए जो है, ये सिंबल है बेटा, नोट करते हुए चलो, ये आगे जो है समझ में आएंगे आपके, आगे जब हम पुष्प सूत्र बनाएंगे तब। ठीक है, अब कह रहा अगर कहीं भी आपका A2 + 4, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो पुमंग हैं, पुमंग हमारे कितने हैं 6 पुमंग हैं। पुमंग तो 6 हैं परंतु पुमंग आपके क्या है 2 चक्रों में है। क्या है 2 चक्रों में है। 2 चक्रों का मतलब है कि एक चक्र में जो एक चक्र है, ठीक है, पहला, इस चक्र में पुमंग आपके कितने हैं 2 हैं। दूसरा जो चक्र है इसमें आपके पुमंग कितने हैं 4 हैं, यानी कि पहले चक्र में पुमंग आपके 2 हैं और दूसरे चक्र में पुमंग आपके 4 हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पुमंग हैं इनमें ब्रैकेट नहीं लगी है, तो इसका मतलब ये कैसे हैं, ये आपके पृथक हैं। अगर ब्रैकेट में ये बंद हो जाएंगे तो ये आपके कैसे हो जाएंगे संयुक्त हो जाएंगे। जो पुंकेसर हैं एक दूसरे से संबंधित होंगे, सतंजन को प्रकट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कह रहा है देखो, ये तो हो गई बात, अगर कभी भी ए है और ए के आगे 0 बना है, ए है और एक के आगे 0 बना है, तो इसका मतलब है कि जो पुमंग है आपका, पुमंग फूल में क्या है अनुपस्थित है, यानी कि जो भी फूल है वो फूल आपका, यानी कि जो पुष्प है वो कैसा है मादा भाग है, इसमें नर भाग अनुपस्थित है, इसमें सिर्फ मादा ही भाग है, तो एक ही जगह पे 0 बना होगा। ए 0 है, इसका मतलब आप समझ जाइए नर भाग इसमें है ही नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है आपका अगर ए बना है और इस प्रकार का सिंबल बना है, तो इसका मतलब यह है कि जो एंड्रोसियम है ये अनगिनत है। कितने हैं अनगिनत हैं, जिनकी कोई संख्या फिक्स नहीं है, कितनी भी हो सकती है, 15, 20, 21, 22, 23, 24, कुछ भी आप बना सकते हो। ठीक है, इनकी संख्या फिक्स नहीं है। और अगर मान लीजिए यही सेम है, इस प्रकार का बना हुआ है, तो दोनों सेम है, इसमें क्या है ब्रैकेट, यानी कि ये कैसे होंगे, ये संयुक्त होंगे। ठीक है, और ये कैसे होंगे पृथक होंगे। ये अंतर हो गया आपका। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। किसी प्रकार की कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत हो यहाँ पे किसी प्रकार की। हाँ, अब बात करते हैं जाइनोसियम की। अब किसकी बात करते हैं, अब हम बात करेंगे जाइनोसियम। जाइनोसियम में हमारा अगर मान लीजिए जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी 0 है, तो इसका मतलब है कि जो जाइनोसियम है वो पुष्प में क्या है अनुपस्थित है, यानी कि जो भी पुष्प है उसमें मादा भाग है ही नहीं, पुष्प एकलिंगी है। इससे पहचान लोगे आप पुष्प एकलिंगी है या नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए जी आपका लिखा हुआ है 2 और ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट के ऊपर आपका डंडा लगा हुआ है। ठीक है, एक तो ये हो गया, जी आपकी है 2 लिखा हुआ है, जी के नीचे डंडा लगा हुआ है, तो क्या होगा, 2 चीजें हैं, बताइए। हाँ, देखो तो क्या है, देखो जो संख्या है जी के साथ जो संख्या लिखी हुई है ये बताती है कि जो जाइनोसियम है वो कितने एनडीपी है। 2 है
तो DNP होगा, 3 है 3NP होगा, 4 है 4 हैं अगर तो 4NP होगा। ठीक है, ये संख्या उसके अंडपों की बताती है। तो हमारा G जो है कितना 2NP है। अब ऊपर देखो, जब G के ऊपर ब्रैकेट लगा होगा तो हमारा कैसा होगा अधोवर्ती होगा। तो ये कैसा होगा अधोवर्ती। ठीक है, अगर G के नीचे ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये हमारा कैसा होगा, तो ये हमारा जो है ऊर्ध्ववर्ती। कैसा होगा ऊर्ध्ववर्ती होगा। ठीक है, अगर नीचे लगा हुआ है तो ऊपर लगा है तो अधोवर्ती, नीचे लगा है ऊर्ध्ववर्ती होगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? हाँ, समझ गए? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? हाँ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो अभी बता दीजिए। हमने आपको एकदम जो है सिंपल भाषा में बताया हो। कुरूसी फार्म आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम जानेंगे सरसों कुल का जो है वर्णन किस प्रकार से करते हैं। इसमें अगर किसी प्रकार की किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो वीडियो के कमेंट में पूछ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में उसकी जो भी समस्या होगी उसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगली वीडियो हमारी सरसों कुल क्रूसीफेरी पे आएगी। इसका पुष्प सूत्र, पुष्प आरेख, सरसों का वर्णन किस प्रकार से करते हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे।